अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीम गोजानी है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अपडेट प्रोफाइल ऑन FBR आइरिस। जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल FBR की आइरिस की लॉगिन पेज को खोलते के साथ ही हमें एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आता है, इस पर वार्निंग होती है कि 114A सेक्शन के तहत हमें अपनी प्रोफाइल 31 मार्च 2021 तक अपडेट करवानी है। एक 114A क्या है? 114A कहता है कि हर वो शख्स जो कि सेक्शन 181 के तहत FBR में रजिस्टर्ड है, चाहे वो उसकी इनकम बिजनेस से हो, चाहे फाइनल टैक्सेशन से हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो या वेलफेयर हो या कोई भी और, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करे और FBR में सबमिट करे। FBR ने प्रोफाइल अपडेट करने के दो तरीके वाज़े किए हैं। एक मैनुअल है कि आप FBR के एक फिक्स प्रिस्क्राइब फॉर्म पे तमाम तफसीलात और मुतालिका डॉक्यूमेंट्स लगा के आप जमा करवा सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको आइरिस में भी अपडेट करके और सबमिट कर सकते हैं। हर वो शख्स जिसने 30 सितंबर 2020 से पहले सेक्शन 181 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके लिए आखिरी तारीख FBR ने 31 दिसंबर 2020 दी थी। लेकिन 30 दिसंबर 2020 को इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें 3 महीने की एक्सटेंशन दी, और अब ये लास्ट डेट 31 मार्च 2021 हो चुकी है। तमाम वो शख्स जो 30 सितंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड हुए थे, उनके लिए आखिरी तारीख यही होगी 31 मार्च 2021। इनके बाद रजिस्टर्ड होने वाले लोगों के लिए 90 दिन का टाइम दिया है। ना करवाने की सूरत में 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज करेंगे, और जिसकी मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपये रखी गई है। याद रखें, आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं प्रोफाइल अपडेट करवाने के लिए, तो मुतालिका डॉक्यूमेंट्स आपने ज़रूर लेके जाने हैं। CNIC, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच लोकेशन, बैंक का अकाउंट नंबर, IBN और IBFT दोनों। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम और उसका NTN नंबर चाहिए होगा, और बिज़नेस पर्सन के लिए बिज़नेस का नाम, कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा बिज़नेस का, पेड यूटिलिटी बिल चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो, रेंटल एग्रीमेंट, और अगर बिज़नेस प्रीमाइसेस अपनी है तो उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप प्रॉपर्टी इनकम सोर्स ऑफ इनकम में लिखते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी की कंप्लीट एड्रेस, CNIC और NTN चाहिए होगा किराएदार का। अगर आप ANRN को के मेंबर है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे भी अपने ये डॉक्यूमेंट्स भिजवा के अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, अपने आप खुद से करना चाहते हो, किसी की मदद नहीं लेना चाहते, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। सबसे पहले आइरिस के लॉगिन पेज पे हम आएंगे। यूज़र नेम में हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, पासवर्ड हम वो डालेंगे जो FBR ने हमें इशू किया है, और हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते ही आप अपने बैक ऑफिस के मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको एक आइकन नज़र आएगा माई प्रोफाइल के नाम से। आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल के मेन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर्सनल डिटेल में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये तमाम चीज़ें हम पहले फॉर्म 181 में दे चुके हैं, और वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट टैब है इनकम सोर्स। सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम राइट साइड पे प्लस के साइन को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने सारी इनकम के ऑप्शन आ जाएंगे। सैलरी है, अदर इनकम है, कैपिटल असेट्स, प्रॉपर्टी, नो सोर्स या फॉरेन सोर्स। यहाँ पे हम बिजनेस को क्लिक करते हैं। आप अपने मुतालिका सोर्स ऑफ इनकम को क्लिक कीजिए। बिज़नेस को क्लिक करके हमने ओके दबाना है, तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड हो जाती है।
नेक्स्ट आइकन है बिजनेसेस। तमाम मुतल्लिका बिजनेसेस हमारे सामने आ जाएंगे जो हम ऑलरेडी फॉर्म 181 में फिल कर चुके हैं। इसके बाद हम एड्रेसेस पे आ जाते हैं। हमारे सामने वो एड्रेसेस शो हो रहे हैं जो हमने फॉर्म 181 में ऑलरेडी इनपुट किए हुए। अगर आप मज़ीद इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो राइट साइड पे एक प्लस का साइन है, उसको हम क्लिक करेंगे और नया एड्रेस हम अपना इनपुट कर देंगे। नेक्स्ट आइकन है यूटिलिटी कनेक्शंस। यूटिलिटी कनेक्शंस में तमाम एड्रेस आपके सामने आएंगे, लेकिन इसके साथ हमें यूटिलिटी कनेक्शन की डिटेल को अटैच करना है। आप किसी भी एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके एक प्लस का साइन आ जाता है। उस प्लस के साइन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक नई विंडो में आ जाते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले टाइप दिए वो हमें लिखनी है कि रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। फॉर्म का मतलब बिजली का है, गैस का या पानी का किस चीज़ का बिल है। उसका हम कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, प्रोवाइडर में के इलेक्ट्रिक, वापडा, सुई सदन, सुई नॉर्दर्न जो भी है वो लिखेंगे और कनेक्शन की डेट डाल के हम ओके पे क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा यूटिलिटी कनेक्शन भी रजिस्टर्ड होगा और ये हर एड्रेस के साथ हम बारी बारी इसको करेंगे। जो भी कमर्शियल एड्रेस है उसके साथ बहुत कंपलसरी है ये। नेक्स्ट हमारी जो डिटेल होगी वो तमाम बैंक अकाउंट्स की होगी, चाहे एक बैंक अकाउंट हो या एक से ज़्यादा हो, जितने भी हो हमें सारे अकाउंट्स डालने हैं। इसमें एक अकाउंट हमने पहले ही फॉर्म 181 में डाला हुआ था, वो सामने आ रहा है। इसमें अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए वही राइट साइड पे प्राइमरी अकाउंट के बराबर में प्लस का साइन है। इसको क्लिक करते ही हम बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करने के काबिल हो जाते हैं। टाइप में आपने लिखना है कि ये अगर बैंक अकाउंट है तो आप अकाउंट लिखेंगे। फॉर्म में आप लिखेंगे सेविंग है, करंट है या क्या है। इंस्टीट्यूशन के लिए हमें सर्च का ऑप्शन दिया गया है। हम सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हम एक और विंडो में आ जाएंगे। इस विंडो में आप अपनी बैंक का नाम और एड्रेस की जो डिटेल है वो आप ऊपर सर्च में लिखेंगे तो नीचे आपके पास सारी उससे मिलती जुलती बैंक्स के नाम आ जाएंगे। अपनी मुतल्लिका बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे। आप फिर से पहले वाली विंडो में आ जाएगी। दो नई चीज़ आ गई यहाँ पे, IBFT और IBAN। IBFT इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर हम लिखेंगे और IBAN जो कि नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स पे भी होता है, वो लिखने के बाद हम नीचे करेंसी पे आएंगे। करेंसी में पाक रुपी है या जो भी आपकी करेंसी है बैंक अकाउंट की वो लिखेंगे। कैपेसिटी हम ऑनरशिप लिखेंगे। पर्सनल शेयर 100% लिखना है। अगर जॉइंट है तो फिर उसके परसेंटेज के हिसाब से हम लिखेंगे। इसको ओके कर देंगे। इस तरह जिसके बैंक अकाउंट के साथ साथ अगर कोई जैस कैश या इजी पैसा का अकाउंट है तो उसके लिए हम ऊपर टाइप में अकाउंट की जगह माइक्रो फाइनेंस लिखेंगे। फॉर्म की जगह भी माइक्रो फाइनेंस लिखेंगे। और इंस्टीट्यूशन के लिए हम वही सर्च आइकन को क्लिक करके नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। जैस कैश है तो हमने मोबाइलिंग को सर्च करना है। इजी पैसा है तो हम टेलीनॉर को सर्च करेंगे और नीचे हम उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोबाइलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक। IBFT और IBAN यहाँ से गायब हो गया। रेफरेंस नंबर में मोबाइल नंबर लिखेंगे। करेंसी में हम पाक रुपी, कैपेसिटी में ऑनरशिप और परसेंटेज में 100% या जो भी आपका परसेंटेज है वो लिख के हमने इसको ओके करना है। इस तरह हम अपने जैस कैश और मोबाइलिंग के इजी पैसे को भी रजिस्टर्ड कर देते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप चाहते हैं कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसमें असाइन कर दें तो आपने इसको फिल करना है, प्लस पे साइन करना है। यहाँ पे आपके सामने जो विंडो आएगी उस विंडो पे आपने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम को सर्च करना है। आप नाम सर्च करेंगे तो आपके सामने उससे मिलते जुलते नाम आ जाएंगे। आप अपने मुताबिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करें और इस तरीके से ये असाइन हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम ऑथोराइज पर्सन को भी असाइन करते हैं। सेम प्रोसीजर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला। उसमें भी हमने यही करना होता है कि हम प्लस के साइन पे जाते हैं और वहाँ पे अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के नाम को सर्च करते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं
को हम उसको सेलेक्ट करने के बाद असाइन कर देते हैं। अब जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर में हम उसका नाम असाइन करेंगे। एम्प्लॉयर का नाम रजिस्टर करने के लिए राइट साइड पे आपको नज़र आएगा एक प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन को हम क्लिक करेंगे। कंपनी का या एम्प्लॉयर का नाम हम इसमें सर्च करेंगे। उसके साथ उनका एंट्री नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जॉब स्टार्टिंग डेट लिखेंगे। ओके को हम साइन ओके को क्लिक करके हम एम्प्लॉयर को भी असाइन कर देंगे। अब ये मेन विंडो है अटैचमेंट। 3 चीज़ें हम अटैच करेंगे अपने। एक फॉर्म 181 जो कि हमने आईरिस में फिल किया था उसको खोलेंगे, उसको डाउनलोड करके उसको यहाँ एज अटैचमेंट लगाएंगे। दूसरा, हमने अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के टेनेंसी एग्रीमेंट या ओनरशिप एग्रीमेंट उसको हमने स्कैन करके यहाँ पे लगाना है। और तीसरी चीज़, बिजनेस प्रीमाइसेस के पेड यूटिलिटी बिल्स जो 3 महीने से पुराने ना हो उसके हम स्कैन करके यहाँ पे एज अटैचमेंट उसको मुंसलिक कर देंगे। इस तरह हमारी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ऊपर हम वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके तमाम तफसीलात को रजिस्टर कर देंगे और इस तरह हमारा प्रोफाइल अपडेट के तमाम मराइल मुकम्मल हो गए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।